जितने भी पुलिस ऑफिशियल आए हैं सारे के सारे वापस गए हैं। सब कुछ थाने में ही करेंगे तो थाने में ही जस्टिस हो जाएगा, फिर कोर्ट आने की ज़रूरत ही क्या है। आप जहां पर झूठे केस बनाते हैं पुलिस ऑफिशियल्स। इस बात को सुनने को तैयार रही तो हम इस आंदोलन को तेज करेंगे। फिर यहाँ जरूरत ही नहीं, ना नायब कोर्ट की जरूरत है ना पुलिस की जरूरत है। तो हमने यही कहा कि फिर पुलिस को हम एंट्री नहीं करने देते। सांकेतिक तौर पर रोडों पे उतरे थे 11:30 से 12 सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। कितने जजेस का मर्डर हुआ है, कितने लॉयर्स का मर्डर हुआ है, लेकिन आज तक पूरे गेट लॉक हो जाएंगे। कोर्ट के अंदर लॉयर के अलावा कोई भी नहीं जा पाएगा। लेकिन रादर देन पुलिस ही सबसे ज़्यादा गलत काम करती है। पुलिस ऑफिशियल्स ये है जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, लोगों से पैसे लूटते हैं और गलत केसेस दर्ज करते हैं। से हम स्ट्राइक पर हैं, कोई कोर्टों में काम नहीं हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के बाहर है। जैसे कि आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको जो है ये तमाम वकील नज़र आएंगे। देखिए आपको पता होगा एलजी साहब द्वारा जो है एक नया कानून, एक नया बिल पारित किया गया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे बोला कि राजधानी दिल्ली के 256 पुलिस थानों में जो है देखिए ये पूरा बिल पास होता है, ये लागू होता है कि इन लोगों को जो है, जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उन्हें किसी भी तरीके की गवाही देने के लिए कोर्ट में जाना ज़रूरी नहीं है। वो वीडियो कॉल के जरिए जो है वो अपनी गवाही दे सकते हैं, जिसके चलते वकील जो है वो सड़कों पर उतर आए कि कहीं ना कहीं ये सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर इस तरीके से कैसे ये कानून जो है वो पास कर दिया गया कि वीडियो कॉल के जरिए पुलिस वालों की गवाही ली जाएगी। जिसके चलते जो है आज देखिए दिल्ली के कई बड़े कोर्ट, चाहे 30 हज़ारी हो चाहे रोहिणी हो, सभी के वकील जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। जैसे कि आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक पे हैं कि एलजी को जो है ये कानून वापस लेना पड़ेगा। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आखिर ये लोग क्या कुछ मांगे रख रहे हैं। तो चलिए सीधा इनसे जोड़ते हैं और जान लेते हैं। मेरा आशा ज्योति आ रहा है, हम ट्रेजर इन रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन। मैम, अभी आप लोग सुबह से स्ट्राइक पे उतरे हुए हैं, अभी तक कुछ हल हुआ? कोई पुलिसकर्मी आए हो कि नहीं, किसी ने आपकी बात सुनी हो? पुलिस ऑफिशियल्स को हमने एंट्री दी ही नहीं है। हमने पुलिस को पहले ही कल इन्फॉर्म कर दिया था कि वी विल नॉट गोइंग टू एंटर देम इन द कोर्ट प्रीमाइसेस। सुबह ही हमने लॉकआउट कर दिया था। जितने भी पुलिस ऑफिशियल आए हैं सारे के सारे वापस गए हैं। ऑलरेडी हमने अल्टीमेटम दे दिया है दिल्ली सरकार को और पीएम को भी कि भाई हम पुलिस ऑफिशियल्स के लिए जो उनको पावर बढ़ाई जा रही है उस पावर को ख़त्म करी जाए और फेयर ट्रायल कंडक्ट किया जाए। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि इस तरीके से अगर सब कुछ थाने में ही करेंगे तो थाने में ही जस्टिस हो जाएगा, फिर कोर्ट आने की ज़रूरत ही क्या है आपको। मेन मुद्दा ये है कि क्रॉस कोर्ट में किया जाता है। अगर वो वहाँ पर बैठ के वीसी पे करेगा तो सब कुछ देख करके ही पढ़ लेगा, तो फेयर ट्रायल हो नहीं पाएगा। क्रॉस के लिए हमारे पास एक यही तो मुद्दा रहता है कि भाई जहाँ पर झूठे केस बनाते हैं पुलिस ऑफिशियल्स को पावर देने की जगह भारत सरकार को ये करना चाहिए कि रादर देन लॉयर्स को लॉ पूछना चाहिए। उन्होंने BANS अपने आप ही बना दिया। सारी चीज़ों में पुलिस ऑफिशियल्स को पावर देने की कोशिश की गई है। रादर देन पुलिस ही सबसे ज़्यादा गलत काम करती है। मैं ये नहीं कहती कि पांचों उंगलियां बराबर है, लेकिन कुछ पुलिस ऑफिशियल्स ये है जिसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, लोगों से पैसे लूटते हैं और गलत केसेस दर्ज करते हैं। ये दिल्ली के सभी थानों की पुलिस के लिए या फिर कह रहे कुछ 256 थाने उनके लिए ही पारित हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। ये तो जो लॉ पास होगा वो सबके लिए पास होता है। दैट इज़ नॉट नेसेसरी कि 256 के लिए हुआ है। इट इज़ वर्ल्ड वाइड कि जब होगा तो सबके लिए ही होगा। जो लॉ पास होता है वो सबके लिए ही पास होता है। ठीक है, अभी तक कोई रिस्पांस आया? जैसे आप बता रहे हैं आप लोगों ने सभी के आगे फाइल लगाई कि इसको वापस लेना चाहिए, कोई रिस्पांस? हाँ जी, रिस्पांस आया है। पीएम ने आज हमारे सेक्रेटरी साहब को मीटिंग के लिए बुलाया था। मीटिंग में उन्होंने कहा है कि मैं एलजी से बात करके बताऊंगी। रेखा गुप्ता जी के पास में आज सुबह 9:30 बजे मीटिंग थी। सारे के सारे प्रधान और सेक्रेटरी वहाँ पर पहुँचे हैं। उसमें से हमारे सेक्रेटरी साहब गए हैं उनके घर पे और बातचीत में यही पता चला है कि अभी वो लोग भी आगे बातचीत करके फाइनलाइजेशन करेंगे। एलजी साहब ने पास करने से पहले जिस सारी बार एसोसिएशन या कोऑर्डिनेशन कमेटी को पूछना ज़रूरी नहीं समझा, अपने आप ही पास कर दिया। विदाउट एनी नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स दे कांट पास एनीथिंग। कि अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस वो झेल ही रहे हैं कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है और अभी आगे काम भी नहीं होगा। अब ये तो हमने पुलिस ऑफिशियल्स का ही वो किया है। कल को हम एलजी हाउस का भी घेराव करेंगे और तब उन्हें पता चलेगा कि लॉयर की शक्ति होती क्या है। आज आप लोगों का डे फर्स्ट है? पहला दिन? जी नहीं, आज हमारा डे 4th है। डे 4th है, मतलब 4 दिनों से आप लोग ऐसे स्ट्राइक पे बैठे हैं?
बिल्कुल स्ट्राइक पे बैठे हैं। हम लोग फ्राइडे को, हम थर्सडे को हमारे को ये नॉलेज में आया था, तब से हम फ्राइडे से ही सुबह से हम स्ट्राइक पर हैं। कोई कोर्टों में काम नहीं हो रहा है। जैसे आप बता रहे हैं आप स्ट्राइक पे हैं, वो लोग भी सामने से हवाला दे रहे हैं कि काम रुका हुआ है, आम जनता परेशान हो रही है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? काम रुकवाने में सबसे ज़्यादा पुलिस ऑफिशियल्स ही होते हैं जो काम रुकवाते हैं। लॉयर्स हमेशा काम करते हैं और काम आगे बढ़ाते हैं। ये इनको पावर देने की वजह से ही ये सारी की सारी चीज़ें हो रही है। पुलिस ऑलरेडी पावरफुल है, उन्हें पावर देने की ज़रूरत है नहीं। उसको रैदर देन एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट अननेसेसरी पावर दी जा रही है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटीज़ करते हैं ये लोग, रैदर देन लॉ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्शन बिल आज तक पास नहीं हुआ है। जो लॉयर्स के लिए प्रोटेक्शन बिल हमने मांग की थी, कितने जजेस का मर्डर हुआ है, कितने लॉयर्स का मर्डर हुआ है, लेकिन आज तक कहीं पर भी कुछ भी कंडक्ट नहीं करा गया। रैदर देन पुलिस ऑफिशियल्स को पावर देने के लिए उन्होंने बहुत जल्दी वो कर दिया। इन्होंने आज तक एक बार भी सोचा कि प्रोटेक्शन बिल भी पास होना चाहिए, लॉयर्स के लिए भी कुछ होना चाहिए। इतने जजेस के मर्डर हो जाते हैं, क्रिमिनल्स धमकियाँ दे के चले जाते हैं और उसके बाद उनका खुलेआम मर्डर होता है। जजेस का भी होता है, लॉयर्स का भी होता है। इनफैक्ट एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे कि अगर ये बिल नहीं इन लोगों ने वापस लिया तो लॉयर्स क्या करने वाले फिलहाल? लॉयर्स कंटिन्यू करेंगे स्ट्राइक को, और अंदर पुलिस ऑफिशियल की एंट्री बिल्कुल बैन हो जाएगी। अभी तो हमने सिक्योरिटीज़ वालों को भी छोड़ रखा है। पूरे गेट लॉक हो जाएंगे। कोर्ट के अंदर लॉयर के अलावा कोई भी नहीं जा पाएगा। लिटिगेंट्स भी हम लोग अनअलाउ कर देंगे, और पुलिस ऑफिशियल्स तो है ही, वो तो पहले ही टारगेट पे है हमारे। क्या मामला है? और जिस तरीके से एक वीडियो भी वायरल हुआ था आपके थ्रू कि दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों को कोर्ट में नहीं आने दिया जाएगा, सीबीआई के जो अधिकारी हैं, ईडी के जो अधिकारी हैं, और उसके बाद आप आज सोमवार से धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, स्ट्राइक कर रखी है आप लोगों ने। क्या पूरा मामला, अपना परिचय समेत बता दीजिए। मेरा नाम राजीव तैलान है। मैं रोहिणी, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हमारी बार एसोसिएशन, रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन, उसका प्रेसिडेंट हूँ मैं। और मेरे साथ जो है हमारे सेक्रेटरी साहब है प्रदीप खत्री जी, वाइस प्रेसिडेंट है मूलचंद वर्मा जी, जॉइंट सेक्रेटरी है परवीन डबाज जी, और बाकी पदाधिकारी हमारे साथ हैं सारे। हमारा सबका इशू है, पूरी दिल्ली की जो है वो इशू ये है कि 13 तारीख को दिल्ली के एलजी साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें ये कहा है कि दिल्ली के 226 जो पुलिस स्टेशन है वो अपनी सारी एविडेंस, सारी प्रोसीडिंग जो है वो थानों से करेंगे, वीसी के थ्रू, वर्चुअल माध्यम से जो है वो अपनी हियरिंग सारी चीज़ें करेंगे। वो एविडेंस भी रिकॉर्ड होंगी और चीज़ें भी, जिस पे हमें ऐतराज़ है। ये असंवैधानिक है, इससे जो है ट्रायल फेयर नहीं होगी, आम आदमी के जो अधिकार हैं उस पर कुठाराघात होगा, जो हमें बिल्कुल कबूल नहीं है। उसी चीज़ को लेकर हमने पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारी है दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, उसने एक रिप्रेजेंटेशन दिल्ली सरकार को, एलजी साहब को भेजा था कि हमारी ये मांग है और इसको आप जल्द ही निर्णित करें। मगर उसके बाद सरकार ने उस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया। फिर हमने जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी ने निर्णय किया कि हम फिर हड़ताल पे जाएंगे। तो हमने शुक्रवार से हड़ताल पे जो जाने का निर्णय लिया था बृहस्पतिवार को, कि शुक्रवार से हम हड़ताल पे जाएंगे, और तब से हम हड़ताल पे हैं। शुक्रवार को जो बृहस्पतिवार को शाम को ही, रात को जब हमने हड़ताल की घोषणा की, तो हमारे पास से सरकार की तरफ से ऑफ़र आया था बात करने का कि जी आप आओ बात करो। उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी शुक्रवार को, जो हमारी दिल्ली सरकार के गृह मंत्री हैं आशीष सूद जी, उनके घर पे हमारी मीटिंग तय हुई दिन में, और 1 बजे। उसके बाद उनसे हमने मीटिंग की और अपनी ग्रीवेंस रखी। जो ये नोटिफिकेशन है ये गलत है, जो है इसको वापस विड्रॉ किया जाए। उन्होंने कहा कि हम इस पर शनिवार को मीटिंग करके आपको बताते हैं। जबकि शनिवार को भी कोई पुख्ता हमें रिप्लाई नहीं मिला, तो हमने शनिवार को बैठ के निर्णय किया कि भाई अगर ऐसा ही है और सरकार इस बात को सुनने को तैयार रही, तो हम इस आंदोलन को तेज करेंगे। और हमने सोमवार से ये निर्णय लिया कोऑर्डिनेशन कमेटी में कि भाई हम जो है फिर किसी भी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जी पुलिस थानों में बैठ के ही सारी प्रोसीडिंग कर लेगी, तो थानों से कर ले, फिर यहाँ ज़रूरत ही नहीं, ना नायब कोर्ट की ज़रूरत है, ना पुलिस की ज़रूरत है। तो हमने यही कहा कि फिर पुलिस को हम एंट्री नहीं करने देते। तो हमने इस आंदोलन को अपना तेज़ किया और हमने राइटिंग में ये दे दिया। उसके बाद जो है कल कुछ चीज़ों की डेवलपमेंट हुई थी, और हमें ये कहा गया था कि भाई आप आइए और बात कीजिए। तो आज जो है सुबह 9:30 बजे
कोऑर्डिनेशन कमेटी की बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। इस आंदोलन में मैं आपको बता दूं इससे पहले कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हमारा साथ दे रही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस आंदोलन में साथ दे रही है, और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी हमें सपोर्ट किया है। वो हड़ताल पे नहीं है, पर हमारी सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो है हड़ताल पे हैं, उनका समर्थन हमें है। तो आज 9:30 बजे चीफ मिनिस्टर से हमारी मीटिंग तय हुई थी पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी की और बार काउंसिल की, जिसमें जो है बातें की गई हमारी तरफ से। हमारे सेक्रेटरी साहब प्रदीप खत्री जी उस मीटिंग में गए थे और सारी बारों के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी वहाँ उस मीटिंग में गए थे, क्योंकि यहाँ आंदोलन जारी था तो हमें यहाँ संभालना था। बाकी कमेटी हमारी यहाँ आंदोलन को संभाल रही थी। इसको लागू करने से पहले आपसे राय मशवरा कोई राय मशवरा नहीं किया गया, कोई हमसे बात नहीं की गई। और ये खाली हमारा इशू नहीं है, आम आदमी का इशू है, पब्लिक का इशू है कि पब्लिक के जो अधिकारों पे ये कुठाराघात अगर सरकार करेगी, वकीलों को तो ज्ञान है ना, वकील बता सकते हैं। आम पब्लिक को हम जगाएंगे और बताएंगे कि भाई ये इससे फेयर ट्रायल नहीं मिलेगी। अब अगर एविडेंस है, जो अरेस्ट हुआ है, रिकवरी हुई है, वो विटनेस पुलिस वाला थाने में बैठ के नीचे फाइल रखेगा, ऊपर जवाब देता रहेगा, तो उससे तो फेयर ट्रायल नहीं हो सकती। वो जो चाहेगा फिर ज़रूरत ही नहीं है 161 के बयान यूं की यूं रिकॉर्ड कर लो, फिर ज़रूरत ही नहीं है कोर्टों में। जो वो कह रहा है उसी को मान लो, उसी के बेस पे सजा कर दो आप। आपने इसे नाम दिया है काला कानून पास हुआ है। हाँ जी। और जब तक नहीं इसकी सुनवाई होगी तो हम लोग अनिश्चित बैठे रहेंगे धरने पर। हाँ, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हमने जो है एब्सटेन फॉर वर्क की जो है हमने कॉल दी है, और उसके साथ साथ हमने रखा है कि रोज़ हम इसको जो है और तेज़ करेंगे आंदोलन को। और आज हमने आधा घंटे के लिए सांकेतिक तौर पर रोडों पे उतरे थे 11:30 से 12 सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। और अगर सरकार नहीं जागती है तो हमारा अगला जो है वो कदम होगा कि हम LG हाउस का घेराव करेंगे। और हमने आज चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि हम बात कर रहे हैं इस विषय पे और निर्णय करेंगे जल्दी। हमारे सेक्रेटरी साहब इस विषय में बताएंगे आपको, जो क्योंकि आज ये मीटिंग में थे। तो हमने निर्णय किया, अगर कोई निर्णय सरकार पुख्ता और इसको विड्रॉवल नहीं करती है तो नेचुरली इस आंदोलन को तेज करेंगे और LG हाउस का हम कल को छोड़ के नहीं तो परसों घर घेराव करेंगे और इस लड़ाई को और तेज करेंगे। किसी कीमत पर भी, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आंदोलन तब तक वापस नहीं होगा जब तक कि ये नोटिफिकेशन जो LG ने किया है ये विड्रॉ नहीं हो जाए। इससे पहले भी इस तरह का कानून आया था एक तरह का, आप लोगों ने तब भी विरोध किया था। आपको क्या लगता है कि अब न्याय व्यवस्था पर भी टारगेट करने का प्रयास चल रहा है? बिल्कुल, ये जो किया जा रहा है कि इस तरह से जो है पूरी तरह से न्याय को बाधित करके और सारी जुडिशरी पे और वकीलों पे जिस तरह से और जनता पे, खासकर पब्लिक पे जिस तरह से अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, और वो भी संविधान को ताक पे रखते हुए, वो बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान की कुछ मर्यादाएं हैं, उनका पालन करने का राइट उनका भी है और हमारा भी। मेरे तो देखिए, जैसा कि जो है आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये रोहिणी बार एसोसिएशन के जितने भी लॉयर्स हैं आज ये सड़कों पे उतरे। देखिए, पूरा मधुबन चौक पे जो है वो चक्का जाम किया गया, क्योंकि जो भी LG साहब की तरफ से जो नया कानून आया है जिसके विरोध में अब ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अभी आप देखेंगे तो तमाम आपको यहाँ पे देखिए लॉयर नजर आएंगे जो कि सुबह से यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जो ये कानून आया है उसको वापस लिया जाए, जिसके चलते जो है यहाँ पे पूरी प्रोटेस्ट की जा रही है, जो कि आप साफ तौर पे देख सकते हैं। देखिए, अभी भी जो है लोग यहीं खड़े हैं और आज काफ़ी दिन हो गए इन लोगों को ये प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन इन लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक जो है ये बिल, ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक जो है ये लोग इसी तरीके से स्ट्राइक पे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। अब आप ये देखें कि देखिए किस तरीके से लॉयर जो है वो पूरी तरीके से स्ट्राइक पे बैठे, जिससे एक आम जनता को भी काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। लेकिन वही इन लोगों का जो है आखिरी चुनौती जो इन लोगों ने दी है वो ये है कि LG का घेराव करेंगे। देखिए, LG जहाँ उनका कार्यालय है, जहाँ उनका घर है, उसका जो है ये लोग घेराव करेंगे, जो कि आप साफ तौर पे आपने इस पूरी खबर में देखा। अभी भी आप देखें तो देखें यहाँ पे तमाम जो है ये लॉयर्स मौजूद हैं जिन्होंने पूरी तरीके से जो है ये अपनी बात रखी। अब देखिए, आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल तेज तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।